75 करोड़ सूर्य नमस्कार के महाअभियान में योग सेवक तिवारी परिवार आज हम लोग इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं, जो कि है खेड़ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध रणछोड़ राय मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। बाड़मेर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है और बालोतरा शहर से, जो कि वस्त्र नगरी है, उससे मात्र ये 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है विशेषता, क्या है इसका इतिहास और किस प्रकार से भगवान विष्णु का अंदर मूर्ति विराजमान है, उसके बारे में जानेंगे। 13 सूर्य नमस्कार हम इस पवित्र प्रांगण में करेंगे। ये हमारा ध्येय है कि बाड़मेर की 21 अलग अलग जगहों पर 13 सूर्य नमस्कार के अभ्यास प्रत्येक जगह पर हम करेंगे और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के महाअभियान में अपनी आहुति देंगे राष्ट्रीय वंदना के रूप में, क्योंकि 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए। आइए चलते हैं हम मंदिर की ओर। उससे पहले आपको भ्रमण कराते हुए चलते हैं। चलिए अब मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए, बहुत ही पवित्र स्थान है यह। धीरे धीरे चलेंगे हम ताकि आपको अवलोकन करा दें। ये आप देखेंगे कि बैरिकेड्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि जब रविवार का समय हो या रविवार का जब समय हो और पूर्णिमा का दिवस हो तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की इतनी भारी तादाद में संख्या रहती है कि ये बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं, इतनी लाइनों में आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस मंदिर की क्या बहुत बड़ी विशेषता रही होगी। आइए आप देखते हैं, इसके मुख्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं। आप लोग देखेंगे कि मकराना के जो पत्थर हैं, उस पत्थरों से ये बिल्कुल मेन गेट बना हुआ है। पूरे इस गेट के माध्यम से हम अंदर प्रवेश करेंगे और आपको भगवान विष्णु जी के दर्शन भी कराएंगे। आइए धीरे धीरे चलते हैं हम अंदर की ओर। आइए, आइए हम चलते हैं भगवान विष्णु जी के मंदिर की ओर। ये भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ हम लोग आ चुके हैं। हमारे साथ में आदरणीय जोगाराम जी हैं, जो मंदिर ट्रस्ट के यहाँ पर मैनेजर का दायित्व देखते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। उनका भी हम साथ लेते हुए मंदिर के दर्शन कराएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अंदर। आप देखेंगे कि सामने ही सामने भगवान विष्णु जी की मूर्ति कितनी मोहक, कितनी आनंददायक। आप देखेंगे कि अगर इस मूर्ति को आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। आंखों को सुकून देने वाली, मन को शांति प्रदान करने वाली कितनी मोहक मूर्ति है। आइए, यहाँ के आप जो नक्काशी हैं वो देखेंगे। इन खंभों के ऊपर कितनी महीन कारीगरी है। इसके मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम बताएंगे आपको। उससे पहले आप दर्शन करें भगवान विष्णु जी के अंदर। इतनी मन को मोहने वाली मूर्ति है और उसके साथ में आप कारीगरी देखेंगे, चारों तरफ की बड़ी महीन कारीगरी है इस मंदिर की। और आपको चार चांद लगाने वाली चीज बताएंगे। देखिए, आप ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल शीशे के कारीगरी की हुई है। ये आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग तरह के शीशे लगाए हुए हैं। ये इस मंदिर को और चार चांद लगाते हैं, इसकी भव्यता को, इसकी दिव्यता को, इसकी सुंदरता को। आप गुंबद में भी देख सकते हैं, पूरी महीन कारीगरी है ये कांच की। आप इन खंभों की कारीगरी देख सकते हैं जो पिलर के रूप में है। कितनी महीन कारीगरी है। हमारे कितने कुशल कारीगर रहे होंगे, उन्होंने इस प्रकार की कारीगरी की है। आइए हम मंदिर की परिक्रमा करते हुए और अपने सूर्य नमस्कार के स्थल पर चलेंगे। हमारे साथ में है आदरणीय जोगाराम जी, जो इस मंदिर की व्यवस्थाओं का जिम्मा देखते हैं। ट्रस्ट के अधीन है ये।
ये देखेंगे ये मूर्ति वराह अवतार की है। आगे चलेंगे हम। राम राम। राम राम सा राम। जी। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। रविवार का विशेष दिन है, इसलिए काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा, ये गुरु दत्तात्रेय की, वरुण देव की, ये वायुदेव की, चंद्रदेव की, ये नरसिंह अवतार की। नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो उसी का बिल्कुल प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है। आइए, ये बलराम जी की, ये कुबेर जी की। आज हम लोग 11वें चरण पर उपस्थित हैं यहाँ खेड़ मंदिर में, जो रणछोड़ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम मिलते हैं पुजारी जी से और उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। साथ में रहेंगे हमारे आदरणीय जोगाराम जी भी। पुजारी जी, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के महाअभियान के तहत हम लोगों ने बाड़मेर की अलग अलग 21 जगहों पर सूर्य नमस्कार करने का एक मानस, एक संकल्प लिया। तो उसी के तहत हम 11वें चरण पर पहुंचे हैं रणछोड़ राय मंदिर में, खेड़ मंदिर में, क्योंकि बाड़मेर में ये भी अपने आप में एक महातीर्थ के रूप में है। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम मंदिर के प्रांगण में सूर्य नमस्कार करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है उसके बारे में। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो भी मंदिर की विशेषता है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम तो साहब ये है कि जोधपुर डिवीजन का जो है पुराना मंदिर ये है। अच्छा। जिसे खेड़ तीर्थ की साहब यही लगती है जी। जिस समय कृष्ण भगवान ने रण छोड़ा था कालीवन राक्षस के आगे, उस समय पहले यहाँ विश्राम लिया था जी। इसके बाद में द्वारिका बसाई गई जी। तो ये द्वारिका से भी बड़ा हो गया जी। हमारे यहाँ इस पूरे जोधपुर डिवीजन में ऐसी मान्यता है कि अगर द्वारकाधीश के या कोई भी बड़े धाम करके यहाँ दर्शन करने के बाद में उसकी यात्रा पूर्ण गिनी जाती है। अच्छा। नंबर 2, कृष्ण भगवान के आपने भी कहीं जगह भी दर्शन किए होंगे। सफ़ेद जो मूर्ति में दर्शन है ये अपना ही है और कहीं नहीं है सर। बिल्कुल एक विग्रह और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस मूर्ति में 4 भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म विष्णु भगवान का स्वरूप दिया हुआ है। सफ़ेद दर्शन अपने यही मिलेंगे और पूरा मूर्ति का विग्रह है एक ही पत्थर पे जो है खुदाई की गई है। बहुत बढ़िया विशेषता है। कोई जॉइंटिंग नहीं है। ये मंदिर करीबन 1800 साल पुराना इसे बताते हैं, वो भी पुरातत्व विभाग के अनुसार। 12वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। 10वीं सदी में ये खंडित हुआ था मोहम्मद गजनवी द्वारा। जी। मैन मूर्ति तक वो नहीं पहुंच पाए जी। बाहर से खंडित किया था और 1232 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। हर पूर्णमासी को यहाँ अच्छा मेला रहता है। साल में 2 सालाना मंदिर के बड़े मेले आते हैं, वो भी जोधपुर डिवीजन के 1 नंबर मेले और कहीं नहीं होते जी। एक तो कार्तिक पूर्णमासी जी। अन्नकूट महोत्सव जिसे बोलते हैं, तो उसमें करीबन 2-3 घंटा अपन को लाइनिंग में लगना पड़ता है। मंदिर से गेट से बाहर तक लाइन लगती है, तब जाके दर्शन होते हैं, स्वामी श्रृंगार होता है, गोवर्धन जी की पूजा होती है जी। और अन्नकूट का प्रसाद वितरित होता है। वो भी पूरा का पूरा मतलब भरपेट आदमी खा सकता है, प्रसाद के रूप में नहीं, मतलब तो पूरा का पूरा। दूसरा मेला है वो राधाअष्टमी जी। जन्माष्टमी तो हर मंदिर में मनाते हैं जी। राधाअष्टमी कोई भी मंदिर में मनाते हैं। अपने यहाँ राधाअष्टमी का मेला होता है। अच्छा। तो वो भी अपने आप में एक भव्य दर्शन होते हैं। उनके भगवान की अलग अलग झांकी होती है, राधा जी का झूला होता है, वो सारे दिखाने होते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। भगवान रणछोड़ राय जी, बालाजी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप दर्शन करो और अपनी मनोकामना कोई भी करो, अवश्य भगवान पूर्ण करते हैं अगर आप भावना से करोगे। बहुत बढ़िया। जैसा कि पुजारी जी ने जिस प्रकार के वृत्तांत हमारे सामने रखे हैं, इससे ये सिद्ध हो सकता है कि हिंदुओं का ये कोई महातीर्थ से कम नहीं है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण या भगवान
कृष्ण जब मथुरा से द्वारिका की ओर जा रहे थे तब इनका यहाँ पर विश्राम हुआ था, यहाँ पर वो रहे थे। और किस प्रकार से कितना पुराना है इसके बारे में भी पुजारी जी ने हमको बताया। लगभग यहाँ पर 800 वर्ष ईसा पूर्व के अंदर यहाँ पर गुहिल परमारों का शासन था इस क्षेत्र के अंदर। कालांतर में विदेशी आक्रमणों के कारण धीरे धीरे ये लुप्त सा होता गया, लेकिन मंदिर जो भग्नावेश के रूप में है उसको सहज, लेकिन जैसा इन्होंने बताया पुजारी जी ने कि जो निज मंदिर है वो जो मूर्ति है उसको बाहरी आक्रमण वाले कोई भी खंडित नहीं कर सके। एक ही पत्थर की नक्काशी पर बनी हुई ये मूर्ति है भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान की। और इसमें आपकी जो जो इन्होंने विशेषता बताई है उस विशेषताओं से ऐसा लगता है कि वास्तव में जब श्रद्धालु इतने अधिक मात्रा में आते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण रहे होंगे। हमारे साथ में है यहाँ मंदिर ट्रस्ट के मैनेजर के रूप में आदरणीय जोगाराम जी गौड़। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि ट्रस्ट की जो भावी योजनाएं हैं या जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आने वाले यात्रियों के लिए मंदिर की भोजनशाला है और रहने के लिए ऐसी धर्मशाला की व्यवस्था की गई है। यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में पधारो और भगवान को ठाकुर जी का भोग भी लगता है, भोग में लाभार्थी लाभ ले सकते हैं। और मंदिर का निर्माण कार्य के लिए अब न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, शुरू है। आगे की बिल्डिंग को हटाया गया है और उसका न्यू निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी। तो आप देख सकते हैं कि इस भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर आप अगर श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो आपके रुकने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर आपको भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रहेगी, तो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जैसा मैंने ये बताया, बाड़मेर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर और बालोतरा से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये खेड़ मंदिर स्थित है। तो आज इस खेड़ मंदिर के अंदर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलते हैं हम सूर्य नमस्कार के स्थल पर। उससे पहले पुजारी जी का और आदरणीय जोगाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें इस मंदिर के इतिहास को लेकर, इसको स्थापना को लेकर हमको पूरी जानकारी अवगत कराई। तो आप लोग भी जब कभी भी आए इस क्षेत्र के अंदर या राजस्थान के अंदर तो यहाँ खेड़ मंदिर का दर्शन जरूर करें। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि द्वारिका जी के दर्शन आप करते हैं, अगर यहाँ के दर्शन अगर नहीं करते हैं तो आपके पुण्य इतने फलित नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर जरूर आए, मंदिर के दर्शन करें। इतनी मोहक मूर्ति, और जैसा पुजारी जी ने बताया कि केवल व्हाइट पत्थर पर बनी हुई ये पहली मूर्ति होगी पूरे भारतवर्ष के अंदर कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की। आइए हम सूर्य नमस्कार, आप मंदिर के दर्शन करते रहें और सूर्य नमस्कार के स्थल पर चलते रहें। आइए आप मंदिर के दर्शन करते रहें। उससे पहले हम आइए आपको मंदिरों के दर्शन कराते हैं। साइड में ये लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है, इसके साथ में यहाँ बालाजी महाराज का यहाँ पर ये मंदिर है। इसके अलावा एक विष्णु भगवान का मंदिर है शैया पर लेटे हुए, उनका भी हम दर्शन कराएंगे। आइए, ये नीलकंठ महादेव और शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान का अद्भुत, और ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। ये यहाँ पर एक इसका अलग ही सौंदर्य है। ब्रह्मा जी का मंदिर कलात्मक शैली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना पुराना है। वर्तमान के शोधकर्ताओं ने कहा है कि लगभग 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी से पूर्व का मंदिर है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना पुराना मंदिर है। तो बाड़मेर में, हाँ, चलिए आइए अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए? तो हमारे साथ करेंगे 13 सूर्य नमस्कार का अभ्यास म्यूजिक के साथ। यः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः।
अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुप्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ये तेरा सूर्य नमस्कार आज हम लोगों ने इस पवित्र प्रांगण में किए रणछोड़ राय मंदिर के अंदर, जो कि खेड़ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ की अलग विशेषताएं जो आपको पूर्व में बता दी थी पुजारी जी द्वारा और जोगाराम जी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर गोवंश भी बहुत तरह से यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है जहाँ कृष्ण भगवान होंगे वहाँ तो गोवंश होना ही है। जिनका जन्म भी गौ माता की सेवा के लिए हुआ था, तो गोवंश बहुत तरह से यहाँ पर उपलब्ध है। और आज का ये चरण अपन यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 13 सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन 21 दिनों तक आप लोगों को करने हैं और इस राष्ट्रीय वंदना के रूप में अपनी आहुति भी देनी है। ये 75 वर्ष भारतवर्ष के आज़ाद हुए हो चुके हैं। इस अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है पूरे भारतवर्ष में है, उसी के तहत योग सेवक तिवाड़ी परिवार बाड़मेर की 21 अलग अलग जगहों पर जाकर 13 सूर्य नमस्कार प्रत्येक जगह पर करने का ये जो संकल्प है, उस संकल्प के अभियान का आज का समापन 11वें चरण का खेड़ मंदिर से आप सब लोग जुड़े। आप कुछ कहना? सभी को सुप्रभात। आप सभी इस अभियान में जुड़े और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन आप करें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। धन्यवाद। जब छोटे छोटे बच्चे भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप लोग भी करें। इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी आप प्रबल रहेंगे। और व्यक्ति जितना स्वस्थ रहता है वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी होता है, ये आप स्वयं जान सकते हैं। इसी बात को अंतिम बात कहते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा आपके हाथ में सूर्य नमस्कार और योग प्राणायाम के माध्यम। एक बार फिर से भगवान को नमन और वंदन करते हुए यहाँ के सभी पदाधिकारी, ट्रस्ट के सभी अधिकारी, पुजारी जी को नमन और वंदन करते हुए इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, परिसर हमें उपलब्ध कराया सूर्य नमस्कार के लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और आप लोग जुड़े, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।